तो देखें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू। देखिए z का चूँकि हम एब्सोल्यूट ले रहे होते हैं तो एब्सोल्यूट का फार्मूला इसका, अगर हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर हो ना a प्लस आयोटा b तो उसका हम एब्सोल्यूट लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब भी यही होता है कि उसमें देखें नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट लें उसका एब्सोल्यूट, माइनस जी लेके उसका एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में सारे माइनसेस का काम खत्म हो जाता है, हर दफ़ा आंसर वही आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज जो है वो हम लिखेंगे। नंबर 2 देखते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये बड़ी दफ़ा हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख लें वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जिनका बटा बनाया जा सके, ओवर में लिखा जा सके, वो रैशनल होते हैं। नंबर 3, अ डेसिमल विच हैज़ अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी डेसिमल होता है ना इशारिया, तो डेसिमल पार्ट इशारिये के बाद वाला हिस्सा, जैसे ये नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में है 5.33, तो पॉइंट के बाद जो आगे 33 है ये उसका डेसिमल पार्ट है। तो कहते हैं एक ऐसा डेसिमल पार्ट जिसके नंबर फाइनाइट हों, रुक जाते हों, ख़त्म हो जाते हों, जैसे 4.53 लिखा हो, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग होना, रुक जाना कहीं। ठीक है, तो डेसिमल जो है अगर फाइनाइट हैं, गिनी जा सकते हैं, तो उनको फिर हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 5.33 ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है। अब देखें चीज़ ये है कि ये पॉइंट के बाद ये चीज़ चलती चली जा रही है, लेकिन मेन काम ये है कि ये जो 33 है ये रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा हो तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं, अगर ये रिपीट ना हो रही हो, डिफरेंट चीज़ें हों 1, 5, 4, 7, तो फिर उनको इरैशनल कहते हैं, वरना नहीं कहते इरैशनल, ये रैशनल में ही आता है। ठीक हो गया। नंबर 5 देखें, पाई क्या है, पाई हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है, पाई इरैशनल में ही आता है, क्योंकि पाई का अब आंसर कैलकुलेटर में लेके देखें वो पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं और कोई पैटर्न भी नहीं बनता, तो ये इरैशनल्स होते हैं। 22/7 ये रैशनल है। अब देखें यहाँ का मज़े की बात यह है कि आप कंफ्यूज होंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 ही होती है, तो पाई की जगह हम कह रहे हैं वो इरैशनल है, 22/7 को कह रहे हैं रैशनल है, तो ये क्या चक्कर है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ देखें हमने बटा बनाया हुआ है, 22/7 लिखा हुआ है, वो रैशनल है, बटा बन जाए रैशनल है, लेकिन पाई की वैसे एक्चुअल वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग वो कैलकुलेटर में देखें तो वो इशारिये में जाती है, बहुत लंबी चौड़ी, तो इसलिए उसको इरैशनल कहते हैं। ये हमने राउंड ऑफ करके बनाया होता है। ठीक है ना, तो ये 6 वाला रैशनल ही बनेगा। 7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का इन्वर्स क्या है, इन्वर्स देखें मैंने ये साइड पे लिखा कि जिस चीज़ का भी इन्वर्स लेना ज़रब के अंदर मल्टीप्लिकेशन में, उसको ओवर में ले जाते हैं, बटे में, तो ज़ीरो को ओवर में लेके जाएंगे तो 1/0 हो जाता है, तो 1/0 जो है कैलकुलेटर में करें वो चीज़ आती नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये सी वाला आंसर सही होगा। इफ़ ए या अल्फा ए कहा हुआ शायद, इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, कोई एक नंबर है नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा है, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फिर उसका इन्वर्स मैंने अभी बताया, उसको ओवर में ले जाएं, 1/a हो गया। नंबर 9, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये असल बात है कि कहता है अगर ए जो है वो ए के बराबर ही अगर हम कह रहे हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ये जैसे नहीं रिफ्लेक्शन होता है, शीशे के आगे आप खड़े हो तो आपको अपना आप ही नज़र आता है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ए बराबर है अपना आप के बराबर या अपना आप, ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव, इस तरह से टोटका बना लें। 10वां, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू आर, बाकी वो छोड़ दें। ये क्या है कि अगर ए बी के बराबर हो तो उसको आप ये लिख दें कि बी ए के बराबर है, तो ज़ाहिर चीज़ तो वही है, उसको पहले लिख दिया उसको बाद में लिख दिया, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, जिसको मर्जी पहले लिखा जा सके, ये सिमेट्री होती है। 11 वाला, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इज दैट फॉर के नॉट इक्वल टू ज़ीरो। के जो है ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है, और अगर हमारे पास बटा हो ए बटा बी तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर भी के से ज़रब दिला सकते हैं, नीचे भी के से ज़रब दिला सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर वो के ए और के बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ओके हो गया। 12 वाला, द सेट 1 - 1, ये सेट जो है ना अक्सर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये इसमें MCQs में भी आ जाता है। कहते हैं ये पोजेस करता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर आप इनको ज़रब देते हैं ना 1 और -1 को, तो आंसर क्या आता है -1, वो इसी का हिस्सा है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब आप वो करें काम तो वो आंसर उसी के अंदर आए।
अगर आप प्लस पे करते हैं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने बनाया था कि प्लस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बनती, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आता है, तो 0 तो इसका हिस्सा नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोजर प्रॉपर्टी बनती है। 13 वाला है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए जो है बी से अगर छोटा है तो फिर क्या हो सकता है, ये सी वाला आंसर। क्योंकि इसको अगर आप बटों में ले जाते हैं ओवर में, तो ओवर में जब जाती है तो ये अंदर वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, छोटी रकम बड़ी हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है, तो इसलिए ये सी वाला आंसर सही है। देखें यहाँ पे उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, 1/a ग्रेटर देन 1/b। फिर 14 वाला देखें, द एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं उसमें एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से आइडेंटिटी क्या बनती है। जमा के लिहाज से आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ में 0 जमा कराएं तो आंसर फिर वही आता है, ठीक है ना। तो इसमें भी 0 0 ही होगा, तो ये बड़ा सिंपल सा है। 15, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज। अब ज़रब के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से याद रखना है, दोनों दफ़ा 1 1 नहीं कह देना, 1 और 0, क्योंकि सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई, देखना 1 0 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ये मैंने लिखा 1 + 0 एयोटा, तो एयोटा का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप 1 से ज़रब देंगे तो वही आएगा ना दोबारा, तो इसलिए ये सी वाला आंसर सही है, डी वाला आंसर नहीं सही करना, ये ध्यान रख लेना। 16 वाला है, द मॉडुलस ऑफ जी बार इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी इज। अब मॉडुलस कैसे लेते हैं, वही मैंने शुरू में फार्मूला बताया कि ए का स्क्वायर लेते हैं, बी का स्क्वायर लेते हैं, ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, तो ये इसका फार्मूला है, ये बी वाला आंसर सही है। 17 देखें, अयोटा की पावर 13 है, तो ये किसके बराबर होगा। ये सिंपल सा शॉर्ट सवाल है, इसको आपने हल करना है। ये मैंने ट्राई किया यहाँ हल करने की, एयोटा की 12 लैदा कर दें, एक एयोटा लैदा कर दें। अब 12 है तो 2 पावर अंदर रख लें, 6 बाहर रख लें, ये मैंने एयोटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो 2 अंदर 6 बाहर, 2 अंदर आपको पता है एयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी जगह -1 लगाएंगे, ऊपर 6 पावर है, 6 उस माइनस को ख़त्म कर देगी, तो सिर्फ एयोटा रह जाएगा। तो देखें ए वाला आंसर। तो ज़ाहिर है मैथ है ना, तो मैथ में जो है बाज़ MCQs है, प्रॉपर सवाल होते हैं, उसे हल करना पड़ता है। आगे चलें 18 वाले पे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। अब इसका बड़ा सिंपल सा टोटका है, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो ना कम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका अंदर साइन चेंज कर देते हैं। ये 4 और -7 है ना, इसको 4 + 7 कर दें। 4 + 7 देखेंगे यहाँ पे डी वाले में, और दूसरा हम ओवर में क्या लेते हैं, इन दोनों के स्क्वायर्स लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49, 16 और 49 कितना हो जाता है 65, तो नीचे देखें 65, तो ये डी वाला आंसर सही है। 0,3 और 0,5 इनको ज़रब दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करना तो बड़ा इजी है। ये तो उसका जो रियल पार्ट है वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना, 0 0 है, इमेजिनरी ने इमेजिनरी से ज़रब होना है, तो 3 5 are 15 और साथ उनके एयोटा भी होना है, तो एयोटा स्क्वायर हो जाएगा 15 एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -15 आ जाएगा, तो बी वाला आंसर सही है। ये 20 वाला जो है प्रॉपर शॉर्ट सवाल है, ये मैंने अभी जो पिछली वीडियो लगाई थी ना, उसमें ये मैंने हल करके दिया है पूरा, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये शायद माइनस एयोटा ही आता है, वो वहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया हुआ है, प्रॉपर ये सवाल है, ठीक है। मैं साथ लिखा वीडियो देखें पिछली चैप्टर 1 के जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। 21 वाला 3 का अंडर रूट क्या होता है, ये इर्रेशनल होता है। अंडर रूट जितने भी होते हैं वो सारे इर्रेशनल होते हैं, सिर्फ वो नहीं होते जिनका वो क्या कहते हैं स्क्वायर बनता है प्रॉपर। जैसे 9 है ना, तो 9 का आप अंडर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट आंसर इसका 3 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये रैशनल होता है, 9 है, 16 है, 25 है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे इर्रेशनल है। 22 प्रोडक्ट दिस, इन दोनों को ज़रब दें तो वो किसके बराबर आता है, +2 के आता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बन जाता है ना, तो स्क्वायर अंडर रूट तो कटता है, लेकिन स्क्वायर माइनस भी ख़त्म करता है, माइनस भी ख़त्म करेगा, स्क्वायर ऑलवेज माइनस ख़त्म करता है, तो इसलिए बी वाला आंसर सही है। 23 द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बी ए। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो अगले वाला पार्ट होता है, पहला रियल पार्ट होता है ना, अगला इमेजिनरी, तो ए जो है इमेजिनरी है, तो ए एयोटा नहीं कहना, खाली ए कहना है, तो ये ए वाला आंसर सही है। 24 अगर जी जो है -1 माइनस एयोटा है, तो फिर जी कॉन्जुगेट क्या है, तो कॉन्जुगेट में यही करते हैं, एयोटा वाला पार्ट साइन चेंज कर देते हैं, सो -1 प्लस एयोटा, तो -1 + 1 जो है वो कहाँ आ रहा है, बी में। देखें ना, वो अब ये इस शक्ल को उसने ये शक्ल बना दी है, तो ये दोनों कन्वर्ट होती हैं, हार्डली ब्रैकेटें लगा लें, एयोटा को छोड़ दें, बीच में कामा लगा लें, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 25 द प्रॉपर्टी दिस वन। अब ये प्रॉपर्टी देखें गौर करें, 7.8 है प्लस -7.8 है, यानी एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, और ये देखें दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है, ठीक है ना। तो ये इन्वर्स है एक दूसरे के, लेकिन प्लस के लिहाज से।
एडिटिव इन्वर्स जैसे हम कहते हैं ना, मैंने एडिटिव लिखा, ठीक है, एडिशन के लिहाज से इन्वर्स एक दूसरे के उल्टा है, जमा के लिहाज से, जमा के लिहाज से यही होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। आगे है 26 वाला, इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x। ये भी हमने पीछे किया कि 0 का इन्वर्स जो है वो नहीं निकलता, 1/0 हो जाता है ना, तो नन ऑफ दीज आएगा। माइनस अयोटा की पावर 15, अब इसे भी हल कर लें। अब इसमें कैसे करेंगे, माइनस को लहदा 15 पावर देंगे, 15 पावर ऑड है, माइनस रहेगा, एयोटा की पावर 15 को लहदा हल कर लें, ठीक है, वो हल करिएगा, ये आपके पास आंसर देखें क्या आता है, यही वाला है। 28 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी क्लासों में भी यूज़ होता है। कहता है अगर g1 g2 दो कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो g1 प्लस g2 का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन आर इक्वल टू होता है उनके अलग-अलग के एब्सोल्यूट के। तो ये बी वाला आंसर आपने याद रखना है, लेस देन या इक्वल टू, ये बी वाला आंसर सही है। 29 रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग वही है जो एक जैसा पैटर्न बना रहा है, पॉइंट के बाद 333, पॉइंट के बाद 999, इसको रेकरिंग कहते हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रैशनल नंबर को, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अगर वो डिफरेंट हो 1, 5, 9, 6 पॉइंट के बाद, तो उनको इरैशनल कहते हैं, ये याद रखना है। एवरी रेकरिंग डेसिमल, ये फिर वही रैशनल नंबर ही आ गया। 31 इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट होता है एयोटा वाला, तो इस बेचारे के पास तो एयोटा है ही नहीं है, लेकिन यहाँ एयोटा की 3 पावर है, तो 3 पावर को हल कर लें, एयोटा स्केयर की वजह से एक तो माइनस हो गया पीछे और सिंगल एयोटा रह गया, तो -3 आएगा, तो -3 ये डी वाला आंसर सही है। 31 वाला हो गया, हाँ हो गया ये वाला। 32 द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स, 2 नंबर्स हों आपके पास कम्प्लेक्स वाले लेकिन कॉन्जुगेट हों, जैसे आम लेते हैं, एक a प्लस एयोटा भी, दूसरे को ले लें a माइनस एयोटा भी, उसका कॉन्जुगेट है, दोनों को ज़रब दिलाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और वो आंसर हमेशा मेरे ख्याल a स्केयर b स्केयर आता है, कुछ इस तरह का, आई डोंट नो, लेकिन उसमें वो रियल आता है, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, वो देखिएगा, मेरा ख्याल यही आता है, a स्केयर प्लस b स्केयर आता है, ये मैंने हल किया हुआ है, तो ये रियल नंबर ही होता है। 0 1 की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होता है, अब देखें ये रियल पार्ट तो उसका है ही 0, इमेजिनरी है ना एयोटा वाला, तो एयोटा की पावर 3, तो एयोटा की पावर 3 को हल करें ना तो ये माइनस एयोटा आता है, क्योंकि एक तो उसने एयोटा स्केयर हो जाना ना, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, और एक खाली एयोटा होगा, तो एयोटा स्केयर -1 हो जाना, तो माइनस एयोटा बनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये डी वाला आंसर सही है। 34 इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर, n पावर जो है ये वाली एयोटा की n पावर इवन हो, 2, 4, 6, 8, 10, तो फिर वो किसके बराबर आंसर आता है, ये +-1 के बराबर आता है, क्योंकि देखें एयोटा की पावर 2 लेंगे ना तो वो -1 आंसर आता है, लेकिन जब आप 4 पावर लेते हैं तो 2 पावर अंदर ले जाएंगे, 2 बाहर रहेगी, ठीक है, तो एयोटा स्केयर यानी -1 की पावर 2 +1 आएगा आंसर। फिर आप 6 पावर लेके देखें तो 2 अंदर रखेंगे, 3 बाहर रखेंगे, फिर माइनस में, यानी कभी माइनस में आंसर आएगा, कभी प्लस में आंसर आएगा, तो इसलिए +-1 ही आंसर ज़्यादा बेहतर है। 35 वाला फैक्टर्स ऑफ दिस वन, अब इसके अगर आपने फैक्टर बनाने हैं तो आपने वाई स्केयर के साथ भी एयोटा स्केयर लगाना है, और उसकी वजह से पीछे आपने माइनस लगाना है, और माइनस होगा तो उसके फैक्टर बनेंगे, तो ये वाला आंसर सही है। एक दफ़ा उसको प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, तो बी वाला ओके है। और रियल पार्ट ऑफ दिस वन, इसका रियल पार्ट क्या है, अब ये भी सवाल है, उसको हल करना पड़ेगा, और उसके लिए यही है कि जो ओवर में एयोटा है ना, इसको रैशनलाइज करवाएं। ये मैंने यहाँ ट्राई किया उसको करने की, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं जाता, तो देखें एयोटा ओवर एयोटा, नीचे एयोटा स्केयर हो जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस लगा दें, और ऊपर ये जो एयोटा है ये वाला, उससे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 एयोटा और साथ एयोटा स्केयर, ऐसे। अब एयोटा स्केयर की वैल्यू लग जाएगी -1, और ये माइनस जाकर उसको +1 कर देगा, तो इसका जो रियल पार्ट है वो +1 होना चाहिए, ये वाला मेरे हिसाब से, ठीक है ना, तो ये आंसर ले जी। तो ये चैप्टर 1 के हो गए, बाकी इंशाल्लाह चैप्टर 2 के बाकियों के करते हैं। मेरी इंशाल्लाह तबीयत थोड़ी अब बेहतर हुई है, मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो जो है वो ज़रूर लगाऊँ। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।